जस्ट स्पीड ब्रेकर आया थोड़ा फिल्मों में, वो तो इसलिए आया बिकॉज एक्शन आ गया था. आई वॉज द बिगेस्ट मिसफिट in action. I was the first actor, hero to do television because they have to take out lot of material every day. So अगर उसमें से एक एक्टर को तकलीफ हो रही है तो सॉरी सर, आपसे मिलके बहुत खुश हुई, थैंक यू, यू कैन गो होम. टेलीविजन में ऐसा हुआ कि डू एंड नो के बीच के जो गैप है डोंट बहुत कम होता है. और फ्रीक्वेंट डिसीजन मैंने लाइफ में हमेशा लिया है. जब स्पीड ब्रेकर आया थोड़ा फिल्मों में, वो तो इसलिए आया बिकॉज एक्शन आ गया था. आई वॉज द बिगेस्ट मिसफिट इन एक्शन. तो सूट ही नहीं करता था. तो मैंने कहा क्या किसी ने मुझे बुलाया कि भाई टेलीविज़न परंपरा बना रहे हैं, करोगे काम? मैंने कहा चलो कर लेते हैं. स्टोरी सेटिंग हुई, सब कुछ हुआ, डन, मुहूर्त हुआ. आई एम इन द टेलीविजन doing parampara. I was the first actor, hero to do television. उससे पहले टेलीविजन, अनिल क्या हो गया तेरे को, तू टेलीविजन कर रहा है, आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है. I was the first complete actor who had done so many films as a hero. I did. I enjoyed it. Then Asha Parekh called me. Wow. अपने ज़माने की टॉप हीरोइन थी. हम भी बहुत बड़े फ़ैन थे. उसके बंगले में गए, बैठे, नीचे उतर के आई, मिला मैं. उससे कहा हम एक कोरा कागज़ बना रहे हैं, उसके रोल के लिए आपको बुलाया है. 2 मिनट में स्टोरी वोरी सुनाई, डन. मैं 2.5 साल उनके साथ काम किया, बहुत मज़ा आया. अ वेरी डिसिप्लिन एक्ट्रेस एंड बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का. और वहाँ से मेरा सिलसिला टेलीविज़न का स्टार्ट हो गया. हर साल मैंने एक शो किया और करने के बाद कम से कम 22-32 साल के बाद राजश्री के साथ भी मैंने एक सीरियल किया. दे कॉल्ड मी, आई सेड ओह माय गॉड, आई एम गोइंग सेम स्टेप्स, सेम लिफ्ट आफ्टर 32 ईयर्स आफ्टर डूइंग पिया का घर एंड हनीमून. तो इन्होंने बुलाया था, मैंने ये भी किया, बहुत एंजॉय, अभी भी कर रहा हूँ. एंड ठीक है, ये जुनून है, करते रहिए, बहुत मज़ा आता है. जब तक पब्लिक आपको प्यार देती है तो उसका अंत तो है ही नहीं. तो आई रियली इन्जॉय डूइंग इट. सिर्फ तुम हैज़ जस्ट कंप्लीटेड एंड रश्मि शर्मा का शो था और उन्हीं का मैं दूसरा शो नेक्स्ट मंथ कर रहा हूँ. तो 3-4 महीने का रेस्ट चाहिए था, वो ले लिया. आई एम एब्सोल्युटली रेडी. ये क्या है कि एक जुनून होना चाहिए किसी भी काम के लिए. कोई काम बड़ा छोटा नहीं है. गिव 100%. जिस दिन आपको लगे आप चिड़चिड़े हो गए किसी काम के लिए, छोड़ दीजिए, चले जाइए. डोंट गेट इरिटेटेड. एंड पेशेंस. सिनेमा टेलीविज़न बहुत पेशेंस चाहिए. आपने एक सीन करने के बाद 2 घंटे के लिए आपको डायरेक्टर ने बिठा दिया कि अभी आप नहीं हैं, तो आप कुड़ कर, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है. सो जाइए. एयर कंडीशन है आजकल, सब कुछ है, सब आराम है. म्यूज़िक सुनिए, डायलॉग्स देखिए. बुला लिया, चलो रेडी हो गए, फ्रेश हो गए, कैमरा के सामने आ गए, तब आप कर सकते हैं टेलीविज़न. नहीं तो टेलीविज़न तो नहीं कर सकते आप ऐसे. बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब. बिकॉज दे हैव टू टेक आउट लॉट ऑफ मटेरियल एवरी डे. तो अगर उसमें से एक एक्टर को तकलीफ हो रही है तो सॉरी सर, आपसे मिलके बहुत खुश हुई, थैंक यू, यू कैन गो होम, बोल देंगे आपको. बिकॉज टैक्सी के मीटर से ज़्यादा फास्ट चलता है टेलीविज़न का मीटर जो है. सो मेनी पीपल, दे आर बीन पेड एवरी डे. तो दैट इज़ द ओनली थिंग व्हाट आई कैन टेल द यंगस्टर्स. द डे यू फील नॉट कंफर्टेबल, से गुड बाय. आई विल नॉट डू. वाई टू हैरेस. नहीं तो कहते हैं ना, कुछ जगह ऐसी है, एक है जेल, कोर्ट, जहाँ पे बहुत टेंशन होता है, और उसके बाद है टीवी का सेट, लॉट ऑफ टेंशन गोइंग ऑन. 8 एक्टर आ गए, सब बैठे हैं. यार उसको बुलाओ यार, कितनी देर लेगा वो, सब ये कर रहा था, वो कर रहा है. यार तुम रोज़ देर से आते हो, कम ऑन, डोंट डू दिस. बिकॉज नहीं तो बाकी उठ के अपने कमरे में चले जाएंगे. तो ये सब चलता रहता है.
बट फिर भी दे वर्क वेरी हार्ड, दे डू अ गुड जॉब। बिग सेट्स, 2-3 करोड़ रुपए के सेट्स लगे हैं, पता लगे एक उधर चले जाओ, चलते चले जाओ, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी। एंड हम लोग उस टाइम बंगलों में कर लेते थे, छोटे छोटे घरों में कर लेते थे, मगर अब लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम्स, लवली कॉस्ट्यूम्स, गुड ड्रेसेस और समथिंग बिग